हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th का एक टॉपिक लेके आया हूँ, मेटलर्जी। सबसे पहले मेटलर्जी वर्ड का मतलब क्या होता है। जैसे कि हमारे सराउंडिंग में जो भी मेटल पाए जाते हैं वो सब मेनली अर्थ क्रस्ट के नीचे पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट यानी कि जमीन की सरफेस के नीचे पाए जाते हैं। उन जमीन की सरफेस के नीचे पाए जाने वाले मेटल को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग मेटलर्जी बोलते हैं। तो हम लोग इसे जब ट्रांसलेट करेंगे तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी। मेटलर्जी को समझने के लिए हमें यहाँ पर ये समझना चाहिए रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, जैसे कि गोल्ड और प्लैटिनम। ये ऐसे मेटल हैं जो अर्थ क्रस्ट के नीचे इंडिपेंडेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। और कुछ मेटल, बहुत सारे मेटल कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, क्योंकि वो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं। और जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं वो हमेशा दूसरे मेटल से या नॉन मेटल से रिएक्ट कर जाते हैं। इसे हम एक कैसे इस बात से समझ सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं क्लासों में वो दो तरह के होते हैं, एक तो इंट्रोवर्ट और एक एक्सट्रोवर्ट। जो इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं यानी कि बहुत कम बोलने वाले, अपने आप में मग्न रहने वाले, उन बच्चों वो बच्चे हमेशा अकेले पाए जाएंगे। आपने देखा भी होगा कि कुछ बच्चे हमेशा अकेले मिलते हैं, यानी कि वो रिएक्ट नहीं करते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने फ्रेंड बना लेते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ पाए जाते हैं। तो जो फ्रेंड नहीं बनाते हैं, जिनकी दूसरों से अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती है, वो एक नॉन रिएक्टिव मेटल की तरह से हो सकता है, जो इंडिपेंडेंट फॉर्म में अर्थ क्रस्ट के नीचे मेटल पाए जाते हैं। वो हमारे इंट्रोवर्ट बच्चों की तरह से हो गए। और एक्सट्रोवर्ट जो ज्यादा बातें बनाते हैं, ज्यादा फ्रेंडशिप करते हैं, तो वो हमारे ज्यादा रिएक्टिव मेटल से हम लोग उसकी तुलना कर सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम कभी इंडिपेंडेंट नहीं मिलेगा, वो दूसरे मेटल या नॉन मेटल के साथ कंबाइन फॉर्म में मिलेगा। अब जो कंबाइन फॉर्म में पाए जाते हैं मेटल, उनको उनके ओर से सेपरेट करने की जो प्रोसेस है वो मेटलर्जी कहलाती है। लेकिन यहां पर हम लोग, मैंने दो वर्ड बोले, एक तो और बोला और एक वर्ड जो नहीं बोला वो है मिनरल। एक्चुअल में जो भी मेटल मिलते हैं वो माइंस से मिलते हैं, खान से मिलते हैं, खानों से मिलते हैं। तो उन मेटल को सेपरेट करने की प्रोसेस में मेटलर्जी बोल रहा हूं। लेकिन दो वर्ड आप लोग फेस करोगे, मिनरल्स और ओर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओर एंड मिनरल्स, इसको समझने का प्रयास करें। मिनरल वो केमिकल सब्सटेंस है जिसको मेटल से जिसमें से मेटल को कम खर्च में आसानी से नहीं निकाला जा सकता। जबकि ओर वे सब्सटेंस हैं जिसमें से मेटल को कम खर्च में आसानी से निकाला जा सकता है। कहने का मतलब है, अगर मैं और आप एक रिफाइनरी के ओनर हैं, तो सबसे पहले उस रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे जिसमें से मेटल को कम खर्च से आसानी से निकाला जा सकता हो। तो अब जैसे मुझे इसको ट्रांसलेट करना है, ore are those chemical substance from which metal can be extracted easily and profitably are known as ore, while mineral are those substance from which metal cannot be extracted easily and profitably. So we can say that all ore are mineral, but all mineral are not ore। ये एक लाइन है जो अक्सर पूछी जाती है कि सभी मिनरल और नहीं है, लेकिन सभी और मिनरल हो सकते हैं, जिसको अभी मैं और भी डिफाइन करूंगा। लेकिन यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि और से मैटर को सेपरेट करना है। तो मैंने यहां पर ऑलरेडी चार्ट बनाया हुआ है, तो उसको समझें। तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जैसे मैंने अर्थ कैसे कोई भी ओर को ऑब्टेन कर लिया। अब वो ओर जो है बहुत सारी गंदगी लिए बैठा होगा, यानी कि मिट्टी मिली हो सकती है या मैग्नेटिक इंप्योरिटी मिली हो सकती है। तो उन सभी गंदगी को हमें साफ करना है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। हमने कोई भी
ओर को अर्थ कैसे ऑब्टेन कर लिया, और उसके बाद उसमें मिट्टी की इंप्योरिटी हो सकती है, मैग्नेटिक इंप्योरिटी हो सकती है, किसी भी तरह की इंप्योरिटी है, उन सभी को सेपरेट करने की जो प्रोसेस है उसे हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। यहां पर मैंने एक वर्ड बोला इंप्योरिटी, तो उसके लिए एनसीईआरटी में एक वर्ड दे रखा है गैंग, GANGUE, गैंग, गैंग नॉट गेंगू। गेंगू वर्ड, ये जो गैंग वर्ड है ये इंप्योरिटी के लिए यूज किया जाता है, द इंप्योरिटीज दैट आर प्रेजेंट इन ओर एंड दीज impurities are removed at the time of concentration of ore are known as gangue. Now, जब हमने इन impurities को अलग कर दिया, उसके बाद मेटल की मेटलर्जी ओर की मेटलर्जी करने के लिए हमने तीन तरह के मेटल को डिवाइड किया। एक तो वो मेटल जो हाई रिएक्टिव होते हैं, एक वो मेटल जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, और इसमें यहां पर हम लोग जो लिख सकते हैं जैसे मरकरी, मरकरी एक बहुत लो रिएक्टिव मेटल होता है, या सिल्वर है वो बहुत कम रिएक्टिव मेटल होता है, और कुछ मेटल जो मॉडरेट रिएक्टिविटी के होते हैं, कहने का मतलब है न ज्यादा रिएक्टिव है न कम रिएक्टिव है, तो उनको हमें सेपरेट करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिखाया है मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जस्ट लाइक पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। इन सभी मेटल को सेपरेट करने के लिए हम लोग इन्हें पहले मॉल्टन फॉर्म में लाएंगे, गली हुई अवस्था में लाएंगे, उसके बाद एक प्रोसेस की जाएगी इलेक्ट्रोलाइसिस की, और इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से ये एनोड और कैथोड के दो पोल बनेंगे, जिसमें ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के द्वारा प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं मेटल ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी। मेनली आपका यही बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा जाता है, मेटल ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी, जिसको डिस्क्राइब आपको करना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने चार मेटल का जिक्र किया, जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। इन चारों मेटल को हम लोग या तो कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं जैसे ZnCO3, या सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है जैसे ZnS। अब इन्हें अगर कोई और कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जा रहा है जैसे मैंने बोला ZnCO3, तो एक प्रोसेस होती है कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन की प्रोसेस से इसे कन्वर्ट किया जाएगा ऑक्साइड्स में, ZnO में। सिमिलरली अगर सल्फाइड हो रहा है तो एक प्रोसेस होती है रोस्टिंग, और रोस्टिंग की प्रोसेस से उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा ऑक्साइड में। दोनों ही प्रोसेस में ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसको मैंने एक एरो से यहां पर इंडिकेट किया है। ऑक्साइड में रिडक्शन होगा, रिडक्शन कार्बन के द्वारा हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा हो सकता है, और उसके बाद रिडक्शन से मिलेगा मुझे इम्प्योर मेटल। जो इम्प्योर मेटल है उसका प्योरिफिकेशन किया जाएगा और प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाएगा। यहां पर एक दो वर्ड मैंने यूज किए, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। व्हाट इज मीन बाय रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन? लिसन अबाउट इट। रोस्टिंग, रोस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी मेटल का जो सल्फाइड है, एयर की प्रेजेंस में इतना हीट किया जाएगा कि वो पिघले ना, यानी उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे। उसके बाद वो सल्फाइड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि कैल्सिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी कार्बोनेट ओर को उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर इतना गर्म किया जाएगा जिससे वो पिघले ना। ये इन एब्सेंस ऑफ एयर, ये रोस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो कैल्सिनेशन में भी वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करें मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी में मरकरी दे रखा है, कॉपर दे रखा है, ये मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी में आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम में दे रखे हैं। जनरली ये ओर जो होते हैं सल्फाइड ओर में पाए जाते हैं, और इनको जब सल्फाइड है तो रोस्टिंग की प्रोसेस की जाएगी, और रोस्टिंग से हमें मेटल मिलेगा, और मेटल मिलेगा तो उसकी रिफाइनिंग की जाएगी, रिफाइनिंग से प्योर मेटल बन जाएगा।